नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सच में यह जानने की कोशिश की है कि एक औरत के दिल में क्या चलता है? वो सिर्फ प्यार नहीं चाहती, ना ही सिर्फ पैसा, तोहफे या स्टेटस। वो चाहती है कि उसे समझा जाए, बिना जजमेंट के, बिना शर्तों के। वो चाहती है कि कोई उसकी बात सुने, सच में सुने। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की बात करने वाली हूँ जो इस सवाल का जवाब देती है। औरतें क्या चाहती हैं? मैक्सीन मेफुंग चंग की किताब What Women Want, Conversations on Desire, Power, Love and Growth 7 औरतों की सच्ची जिंदगी की कहानियों के जरिए हमें बताती है कि औरतें क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं और क्या चाहती हैं, खुद से, अपने रिश्तों से और जिंदगी से। और आज मैं एक लड़की की नजर से आपको इन कहानियों की गहराई बताऊंगी। ऐसे पॉइंट्स और सच्चाइयाँ जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई। एक लड़की का दिल समझें। जब मैं छोटी थी तो लगता था जिंदगी बस उतनी ही है जितना समाज हमें दिखाता है। पढ़ाई करो, परिवार को खुश रखो और जो कहा जाए वही करो। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मेरे अंदर कुछ सवाल गूंजने लगे। मैं कौन हूँ? मुझे क्या चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं अपनी सच्ची इच्छाओं को खुलकर जी सकती हूँ? मैक्सीन मेफुंग चुंग की किताब What Women Want इन्हीं सवालों का जवाब देती है। यह किताब 7 अलग अलग औरतों की जिंदगी की कहानियां बताती है। कुछ दर्दनाक, कुछ साहसी और कुछ इतनी सच्ची कि दिल छू जाती हैं। लेकिन यह किताब सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। यह आप जैसे लड़कों, भाइयों, पतियों और दोस्तों के लिए भी है जो ये जानना चाहते हैं कि औरतें अंदर से क्या महसूस करती हैं, उन्हें क्या चाहिए, प्यार के परे, रिश्तों से परे, अपने अस्तित्व के स्तर पर। आज मैं एक लड़की की नजर से आपको इस किताब की कहानियां और उनसे मिली जिंदगी की सीखें बताऊंगी। ये सीखें आपकी सोच बदल सकती हैं, आपको औरतों को सिर्फ समझने नहीं बल्कि सम्मान देने और साथ निभाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सकती है। और हर कहानी के बाद मैं आपके लिए एक छोटी सी टिप भी लाऊंगी जिससे आप उनकी जिंदगी में एक बेहतर दोस्त, भाई या जीवन साथी बन सकते हैं। क्या आप तैयार हैं एक लड़की के दिल को उसकी नजर से समझने के लिए? तो चलिए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। अध्याय 1, द साइलेंट लॉन्गिंग, खामोश तमन्ना। इस कहानी की नायिका एक युवा दुल्हन है जो अपनी शादी से पहले अपनी सेक्सुअलिटी और समाज के दबावों के बीच उलझन में है। मैंने खुद भी कई बार महसूस किया है कि समाज हमसे तय करता है कि हमें क्या करना चाहिए, खासकर जब बात हमारी इच्छाओं और पहचान की होती है। इस लड़की की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे वह धीरे धीरे थेरेपी की मदद से अपनी असली सच्चाई को समझती और स्वीकारती है। लड़कों, यह समझना बहुत जरूरी है कि एक लड़की की इच्छाएं केवल शारीरिक नहीं होती। यह उसकी पहचान, उसकी आजादी और अपने आप को पूरी तरह से जीने की चाहत से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए सोचिए एक नदी की तरह जो बहना चाहती है लेकिन रास्ते में पड़े पत्थरों से रुक गई हो। अगर हम उसे रास्ता दें तो वह खुलकर बह सकती है। टिप: अगर आपकी जिंदगी में कोई लड़की अपनी इच्छाएं या दिल की बातें आपसे शेयर करे तो सबसे पहले उसे जज मत करें। बस उसे सुनिए, समझिए और उसका सपोर्ट कीजिए। यही सबसे बड़ा सम्मान है। अध्याय 2, दिखना लेकिन सुनाई न देना। इस कहानी की नायिका एक सफल औरत है जिसने अपने करियर में खूब मेहनत की और ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन दिल के करीब जो रिश्ते हैं वहाँ वह खुद को अनसुना और अकेला महसूस करती है। मैं भी कई बार ऐसा महसूस कर चुकी हूँ जब हमने बहुत संघर्ष किया पर हमारे दोस्तों या परिवार ने हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। मैक्सीन मेफुंग चुंग बताती हैं कि कैसे थेरेपी की मदद से इस औरत ने अपनी आवाज को पहचाना और उसे मजबूत बनाया। लड़कों, याद रखें कि कभी कभी जब कोई खामोश होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास कुछ कहने को नहीं है। वह बस यह देखना चाहता है कि क्या आप उसकी बात सुनने के लिए सच में तैयार हैं। टिप: अगर आपके आसपास कोई लड़की चुप रहती है
तो उससे पूछिए, उससे बात कीजिए, बिना उसे टोके, बिना जज करे। आपकी ईमानदार सुनवाई उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। अध्याय 3, माँ बनने का आलम। इस कहानी की नायिका एक माँ है जो माँ बनने के बाद अपनी असली पहचान खोजने की कोशिश करती है। कई बार माँ बनते ही औरत अपनी खुद की जरूरतों और खुशियों को भूल जाती है। मैंने भी अपनी माँ को देखा है, जो हमेशा परिवार के लिए सोचती हैं और अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देती हैं। मैक्सीन मेई फुंग चुंग इस कहानी में दिखाती हैं कि कैसे यह माँ थेरेपी के जरिए अपनी जरूरतों को समझती है और उन्हें प्राथमिकता देना सीखती है। लड़कों, याद रखें कि आपकी माँ या पत्नी सिर्फ माँ नहीं, बल्कि एक पूरी औरत है जिनके अपने सपने, इच्छाएं और खुशी के मौके होते हैं। अध्याय 4, पहला प्यार, आखिरी मौका। यह कहानी एक 70 साल की औरत की है जिसने जीवन के इतने साल गुजर जाने के बाद पहली बार सच में प्यार किया। यह सुनकर मन में एक नई उम्मीद जागती है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। मैक्सीन मेई फुंग चुंग बताती हैं कि कैसे इस औरत ने अपने अंदर के डर, सामाजिक रूढ़ियों और बंधनों को तोड़कर अपने दिल की सुननी सीखी। लड़कों, यह समझना बहुत जरूरी है कि औरतें हर उम्र में प्यार, सम्मान और जुनून चाहती हैं। उनकी भावनाएं और सपने उम्र के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि वे और भी गहरे और मूल्यवान हो जाते हैं। प्यार सिर्फ युवावस्था का नहीं, बल्कि जीवन भर का अनुभव है जो हमें जीने की ताकत और खुशी देता है। यह औरत हमें यह भी सिखाती है कि खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, पुराने घावों को छोड़ना और नए रिश्तों के लिए खुद को खोलना सबसे बड़ा साहस होता है। समाज की सोच से ऊपर उठकर अपनी खुशियों को चुनना असली आजादी है। टिप: अपने आसपास की बुजुर्ग औरतों की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। उन्हें प्यार करने, जीने और खुश रहने का पूरा हक दें, क्योंकि हर दिल में एक कहानी और एक नई शुरुआत छिपी होती है। अध्याय 5, बीच टू वर्ल्ड्स, दो दुनिया के बीच। इस कहानी की नायिका एक ऐसी औरत है जो दो बिल्कुल अलग संस्कृतियों के बीच अपनी असली पहचान खोजने की कोशिश करती है। एक तरफ उसकी पारंपरिक विरासत और परिवार की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ मॉडर्न जिंदगी की आजादी और नए अनुभवों की चाह। मैं खुद भी उस संघर्ष को समझती हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से दोनों जगहों पर फिट नहीं बैठते। मैक्सिन मेई फुंग चुंग इस कहानी में बताती हैं कि कैसे यह औरत धीरे धीरे दोनों संस्कृतियों के बीच एक नई अनोखी पहचान बनाती है, जो सिर्फ उसकी अपनी होती है। यह पहचान न तो पूरी तरह पारंपरिक होती है और न ही पूरी तरह आधुनिक, बल्कि दोनों का एक संतुलन है जो उसे खुद से जोड़ता है। लड़कों, अगर आपकी कोई दोस्त या पार्टनर इस जटिलता से गुजर रही है, तो समझें कि यह उसका संघर्ष है, उसकी ताकत भी। उसे समय और सहारा दें और उसकी भावनाओं का सम्मान करें। उसे अपनी पहचान खोजने का पूरा मौका दें, बिना किसी दबाव के। उदाहरण: यह ऐसा है जैसे दो अलग अलग धुनों को मिलाकर एक नई खूबसूरत संगीत रचना बनाई जाए। दोनों संस्कृतियां उसके जीवन की वह धुनें हैं जो मिलकर उसकी पूरी कहानी बनाती हैं। अध्याय 6, जब स्पर्श दर्द देता है। इस कहानी की नायिका एक ऐसी औरत है जो अपने जीवन में किसी बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। ऐसा ट्रॉमा जो उसके शरीर और मन दोनों पर गहरा असर छोड़ गया है। मैक्सीन मेई फुंग चुंग बताती हैं कि कैसे यह औरत थेरेपी की मदद से अपने शरीर को फिर से अपनाना और उसकी भावनाओं को समझना सीखती है। यह एक लंबी, दर्दनाक लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें हर छोटा कदम बहादुरी से भरा होता है। मुझे इस कहानी ने बहुत कुछ सिखाया कि किसी भी औरत की चोटें, चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक, उसकी ताकत को कम नहीं करती, बल्कि ये घाव उसकी लड़ाई और जिंदा रहने की कहानी बताते हैं। लड़कों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी औरत है जो इस तरह के दर्द से गुजर रही है, तो सबसे जरूरी बात है धैर्य रखना, बिना किसी दबाव के उसका साथ देना और उस पर भरोसा करना। उसके लिए आपका सम्मान, समझदारी और संवेदनशीलता ही सबसे बड़ा सहारा होती है। अध्याय 7, सुनने का तोहफा। मैक्सीन मेई फुंग चुंग इस अध्याय में बताती हैं कि असली बदलाव और जुड़ाव तब शुरू होता है जब हम बिना किसी निर्णय या आलोचना के बस दिल से किसी की बात सुनते हैं।
सुनना केवल शब्दों को समझना नहीं है, बल्कि उस इंसान के भाव, दर्द और खुशियों को महसूस करना है। मुझे खुद याद है जब मेरे भाई ने मेरी बात ध्यान से सुनी थी, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया समझी गई हो। लड़कों, यह समझना जरूरी है कि औरतें सिर्फ आपके जवाब या सलाह नहीं चाहती, बल्कि उन्हें बस कोई चाहिए जो उन्हें सुन सके, जो उनकी भावनाओं को समझे और स्वीकार करे। सुनना एक शक्तिशाली तोहफा है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है और दिलों को जोड़ता है। उदाहरण, यह ऐसा है जैसे कोई सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदों को महसूस करे। एक छोटी सी सुनवाई भी किसी के लिए बड़ा आराम और राहत लेकर आती है। टिप: जब भी कोई लड़की, बहन या पार्टनर आपसे बात करे, उसे पूरी ईमानदारी और ध्यान से सुने। बीच में रोके नहीं, जज करें नहीं, बस सुने और समझने की कोशिश करें। इससे आपके रिश्ते में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। अध्याय 8: एक की ताकत का कमरा। इस अध्याय में मैक्सीन मेई फुंग चुंग बताती हैं कि हर औरत को अपनी इच्छाओं, सपनों और पहचान को निभाने के लिए एक जगह चाहिए, एक ऐसा कमरा जहां वह खुलकर अपनी ताकत और खुद को महसूस कर सके। यह सिर्फ भौतिक जगह नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक आजादी भी है। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे भाई, दोस्त या पार्टनर मेरे सपनों को समझें और मुझे उन्हें पूरा करने का समर्थन दें। लड़कों, यह समझना बहुत जरूरी है कि औरतें भी अपने जीवन में अपनी भूमिका निभाना चाहती हैं, अपनी आवाज बनाना चाहती हैं और अपने सपनों को पंख लगाना चाहती हैं। जब आप उन्हें उस मंच पर बोलने का मौका देंगे, तो उनकी असली ताकत सामने आएगी। उदाहरण, यह ऐसा है जैसे कोई खाली मंच हो जहां पर एक कलाकार अपनी कहानी बिन डर के पेश कर सके। अगर मंच न मिले तो कलाकार अपने जज्बात छुपा लेता है। टिप: उनकी महत्वाकांक्षाओं को सराहें और छोटा छोटा प्रोत्साहन दें, जैसे तुम यह कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे उन्हें अपनी ताकत महसूस होती है और वे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती हैं। अध्याय 9: पूरा होने की इच्छा। मैक्सीन मेई फुंग चुंग इस अध्याय में 7 कहानियों को जोड़ते हुए बताती हैं कि औरतें पूर्णता, परफेक्शन नहीं, बल्कि पूर्णता की अनुभूति चाहती हैं। मतलब वे चाहती हैं कि उन्हें उनकी पूरी पहचान, उनकी अच्छाइयाँ और कमियां दोनों के साथ स्वीकार किया जाए। यह मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सीख थी कि हम खुद को हर रूप में अपनाएं, अपने अच्छे और बुरे पहलुओं को समझें और उनसे प्यार करें। लड़कों, आपकी जिंदगी की औरतें भी चाहती हैं कि आप उन्हें वैसा ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, पूरी तरह से, बिना किसी बदलाव की उम्मीद के। उन्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बल्कि पूरे होने की चाहत होती है। उदाहरण, यह ऐसा है जैसे कोई अधूरी किताब हो जिसमें हर पन्ना, चाहे वह खूबसूरत हो या कमजोर, जरूरी होता है, तभी कहानी पूरी बनती है। टिप: उनकी खामियों और कमजोरियों को भी प्यार करें। उन्हें बार बार यह बताएं कि वे आपके लिए काफी हैं, जैसे वे हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्ता मजबूत होगा। अध्याय 10: What Women Really Want। औरतें वास्तव में क्या चाहती हैं? विस्तार से। मैक्सीन मेई फुंग चुंग इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात बताती हैं। औरतें क्या सच में चाहती हैं? वह कहती हैं कि औरतों की सबसे बड़ी इच्छा सच, प्यार और मौजूदगी की होती है। यह सिर्फ कोई सतही बात नहीं है, बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ है। पहला सच, ऑथेंटिसिटी। औरतें चाहती हैं कि वे अपने असली रूप में स्वीकार की जाएं, बिना किसी दिखावे या नकाब के। वे अपने डर, कमजोरियों, सपनों और खुशियों के साथ पूरी तरह खुलकर जीना चाहती हैं। इसका मतलब है कि उन्हें कोई ऐसा साथी चाहिए जो उन्हें समझे, बिना जज किए उनकी हर भावना को स्वीकार करे। सच का मतलब यह भी है कि रिश्ते में झूठ या छल नहीं होना चाहिए, बल्कि ईमानदारी और भरोसा होना चाहिए। औरतें उस रिश्ते को तरजीह देती हैं जहां वे बिना डर के अपनी असली पहचान रख सकें। दूसरा प्यार, लव। प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, बल्कि यह एक गहरा, समर्पित और सम्मानपूर्ण संबंध है। औरतें चाहती हैं कि उन्हें ऐसा प्यार मिले जिसमें वे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करें। वे चाहती हैं कि उनका साथी उनकी जरूरतों, इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करे। यह प्यार न सिर्फ शब्दों में हो,
बल्कि कर्मों में भी, जैसे उनकी बातों को सुनना, उनके सपनों को प्रोत्साहित करना और हर हाल में उनका साथ देना। तीसरी मौजूदगी, प्रेजेंस। शारीरिक रूप से साथ होना आसान है, लेकिन सच्ची मौजूदगी का मतलब है पूरी तरह से मौजूद रहना, दिल से, दिमाग से और आत्मा से। औरतें चाहती हैं कि उनका साथी जब उनके साथ हो तो वे पूरी तरह उनके लिए वहां हो। यह मौजूदगी तभी असरदार होती है जब आप उन्हें ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी जरूरतों को महसूस करते हैं। कई बार एक सहारा, एक सहमति या बस एक ध्यान से सुनी हुई बात भी उनके लिए दुनिया के सबसे बड़े तोहफे के बराबर होती है। लड़कों के लिए सबसे बड़ी सीख, औरतें दिखावे या झूठी बातों की नहीं, बल्कि आपकी ईमानदारी की तलाश में हैं। आपका सच बोलना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनकी बात को बिना रोक टोक सुनना बहुत जरूरी है। जब आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, तब आप उनकी ताकत बनते हैं। उनकी जिंदगी में एक ऐसा सहारा बने जहां वे बिना डर के खुद को पूरी तरह व्यक्त कर सकें। आपकी मौजूदगी सिर्फ शारीरिक न होकर दिल और दिमाग से भी होनी चाहिए। उनके लिए छोटे छोटे पल भी बहुत मायने रखते हैं, जैसे कि उनकी बात ध्यान से सुनना, उनके दुख दर्द को महसूस करना या मुश्किल समय में उनका साथ देना। इस तरह का साथ देना रिश्ते को गहरा और मजबूत बनाता है और औरतें उसी रिश्ते को अपना सपोर्ट सिस्टम मानती हैं। उनकी आवाज को समझें। व्हाट विमेन वांट ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है। औरतें सिर्फ प्यार या सम्मान की चाह नहीं रखती, बल्कि वे अपनी असली पहचान, अपनी आवाज और अपने सपनों को पूरी ईमानदारी से जीना चाहती हैं। यह किताब 7 औरतों की सच्ची कहानियों के जरिए दिखाती है कि उनके दिल में कितनी गहराई है, उनके संघर्ष कितने जटिल हैं और वे कैसे हर दिन अपने लिए एक बेहतर जिंदगी की तलाश में होती हैं। लड़कों, यह जरूरी है कि आप समझें, औरतों की भावनाएं सिर्फ बाहरी बातें नहीं होती। उनकी इच्छाएं उनकी आत्मा की आवाज होती है, जो अक्सर दबा दी जाती है। जब आप अपनी बहन, दोस्त या पार्टनर की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनका साथ देते हैं, तो आप उनके जीवन में सचमुच बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए। उनसे उनकी भावनाओं के बारे में पूछिए, उन्हें बिना जज किए सुनिए और जब वे खुलकर बात करें तो उन्हें सहारा दीजिए। यह आपका साथ उनके लिए उनकी ताकत बन सकता है। इस छोटे से कदम से आपके रिश्तों में गहराई आएगी और आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। अगर आप सचमुच औरतों के दिल और दिमाग को समझना चाहते हैं, तो व्हाट विमेन वांट जरूर पढ़ें। यह किताब आपको उनकी दुनिया की उन अनसुनी आवाजों से रूबरू कराएगी जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप औरतों को बेहतर कैसे समझना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मिलकर औरतों की आवाज को और मजबूत करें। यह प्रेरणा और सीख आपको मिलती है। निर्भय मार्ग के साथ, जहां हम आपकी सोच को निडर और मजबूत बनाते हैं। हर कदम पर, हर मुश्किल में औरतों की समझ को बढ़ाकर हम एक बेहतर समाज बनाते हैं। यह चैनल आपके लिए है जो सच को समझना चाहता है और रिश्तों को गहरा बनाना चाहता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।